से जिन्होंने नाटो में शामिल होने के लिए अप्लाई किया था। क्या किया था? अप्लाई किया था। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। अगर मित्र मैं नाटो की बात करता हूं, क्या बात करता हूं? अगर मैं आपके सामने नाटो की बात करता हूं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, क्या हो जाता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो गठन हुआ था, नाटो का गठन कब हुआ था? कमेंट करके बता दीजिए। तो इसका जो गठन हुआ था कब हुआ था दोस्त? इसका जो गठन हुआ था 4 अप्रैल, ठीक है, 4 अप्रैल की बात है। 4 अप्रैल 1949 में इसका गठन हुआ था। तब 12 देश हुआ करते थे 1949 में। इसका जो मुख्यालय, अगर मैं हेडक्वार्टर की बात करता हूं, तो इसका जो मुख्यालय जो था पेरिस में हो जाता है, ठीक है, इसका जो मुख्यालय जो था पेरिस में हो जाता है, पेरिस में इसका मुख्यालय हो जाता है, जो कि फ्रांस में। बताइए, सॉरी, इसका जो मुख्यालय हो जाता है नाटो का कहां पे जाता है? ब्रुसेल्स में हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा ब्रुसेल्स। तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में, ठीक है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में क्या हो जाता है? इसका मुख्यालय हो जाता है। नाटो में अगर मित्र अगर मैं वर्तमान में सदस्य देश की बात करता हूं, तो वर्तमान में 30 सदस्य देश हैं। कितने हैं? वर्तमान में 30 सदस्य देश हैं। अगर आपसे पूछेगा कि इस नाटो में लेटेस्ट मतलब कि नवीनतम 30वां सदस्य देश कौन है या नवीनतम सदस्य देश, अगर मैं बात करूं तो नाटो का 30वां सदस्य देश की बात करता हूं, कमेंट करके बताइएगा। इसका जो 30वां सदस्य देश है नाम हो जाता है नॉर्थ मैसेडोनिया। नॉर्थ मैसेडोनिया की राजधानी क्या है? ठीक है, नॉर्थ मैसेडोनिया की राजधानी क्या हो जाती है? तो उत्तरी मैसेडोनिया, याद रखिएगा, उत्तरी मैसेडोनिया करके इसका क्या हो जाता है? 30वां सदस्य देश हो जाता है मैसेडोनिया। यह कब जुड़ा था? तो याद रखिएगा ये 2020 में जुड़ा था, मार्च 2020 में। और 2022 से बात चल रही है कि 2 देश और इसमें शामिल होने के लिए अप्लाई किए हैं। ये 2 देश अप्लाई किए थे, लेकिन याद रखिएगा टर्की बोल रहा है कि नहीं भैया तुमको इसमें शामिल नहीं होने देना। तो बोलोगे सर एक देश के मना करने से क्या होगा? याद रखिएगा दोस्त, एक देश से मना करने से क्या होगा? इसमें यह है कि अगर किसी नए देश को इसमें जोड़ा जाता है तो सभी के सभी जो 30 सदस्य है उसकी सहमति चाहिए। सभी के सभी क्या हो जाते हैं? 30 सदस्य हो जाते हैं, उसकी यहाँ पर सहमति चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर मैं बात करता हूं तुर्की, याद रखिएगा तुर्की का हाल ही में नाम बदल के क्या कर दिया गया? तो तुर्की का नाम बदल के तुर्की किया गया। तुर्की का जो नया नाम किया गया दोस्त, इसका याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा, तुर्की इसका नया नाम कर दिया। कौन सा? तुर्की इसका नया नाम कर दिया गया। जिसकी राजधानी क्या है? तुर्की की राजधानी क्या है? कमेंट करके बताएंगे। तुर्की की राजधानी क्या हो जाती है और इसकी मुद्रा क्या हो जाती है? देखो, तुर्की की अगर राजधानी की बात करूंगा या तुर्की की राजधानी की बात करूंगा तो इसकी जो राजधानी होती है अंकारा, ठीक है, याद रखिएगा इसकी राजधानी क्या हो जाती है? अंकारा इसकी राजधानी हो जाती है, जबकि लीरा इसकी मुद्रा हो जाती है। कौन सा? लीरा इसकी मुद्रा, ठीक है, लीरा इसकी मुद्रा, ANKARA। देखो एक आकारा है, एक आकारा है। आकारा किस देश की राजधानी? आकारा किस देश की राजधानी? तुर्की की राजधानी अंकारा, तुर्की की राजधानी अंकारा। आकारा किस देश की राजधानी? आकारा। ध्यान रखिएगा, दोनों में गड़बड़ी मत करिएगा, आकारा और अंकारा में। इसके जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, अगर तुर्की के राष्ट्रपति की बात करता हूं, तुर्की के जो राष्ट्रपति हो जाते हैं बाबू, इनके राष्ट्रपति की बात करता हूं तो रसेप तैयप एर्दोगन करके हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? इनके राष्ट्रपति की बात करता हूं तो कौन हो जाते हैं? रसेप, ठीक है, तैयप एर्दोगन, ठीक है, एर्दोगन करके, एर्दोगन, रसेप तैयप एर्दोगन इसके राष्ट्रपति, रसेप तैयप एर्दोगन क्या हो जाते हैं? इसके राष्ट्रपति हो जाते हैं। जल्दी से बताइए, आकारा किसकी राजधानी? आकारा घाना की राजधानी, एक जगह लिख लेंगे, आकारा किसकी राजधानी? घाना की राजधानी हो जाती है। अब बात है, याद रखिएगा, सवाल पूछेगा, सवाल आपसे भी पूछ सकता है कि किन 2 देशों ने नाटो में शामिल होने के लिए अप्लाई किया था, ठीक है, आवेदन किया था। अगर सवाल पूछेगा कि ठीक है 2022 में मई 2022 की बात हो जाते हैं कि मई 2022 में या 2022 में किन 2 देश ने, ठीक है, किन 2 देश ने, सवाल बनेगा किन 2 देश ने नाटो में शामिल होने के लिए, ठीक है, नाटो में शामिल होने के लिए अप्लाई किया था, नाटो में शामिल होने के लिए अप्लाई किया था, ठीक है, अप्लाई किया, ठीक है, अप्लाई किया है, शामिल नहीं हुआ। कौन सा? फिनलैंड एंड स्वीडन अप्लाई किया है, शामिल नहीं हुआ। इसी तरीके से अगर मैं ब्रिक्स की बात करता हूं, कौन से 2 देश हैं ब्रिक्स में शामिल होने के लिए अप्लाई किए हैं? जल्दी से बताएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, जल्दी से इंपॉर्टेंट बनता। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे दोस्तों, 2 देश का नाम बताएंगे, 2 देश कौन सा है जो ब्रिक्स में शामिल होने के लिए, ठीक है, क्या हुआ? जो बाबू जो ब्रिक्स में शामिल होने के लिए अप्लाई किए हैं, ब्रिक्स में शामिल होने के लिए अप्लाई किए, ब्रिक्स में शामिल होने के लिए ये अप्लाई किए हैं, शामिल थोड़े हुए हैं, अप्लाई किए हैं, ब्रिक्स में शामिल होने के लिए अप्लाई किए हैं। अगर मैं बात करता हूं राष्ट्रमंडल, ठीक है, राष्ट्रमंडल की बात करता हूं, जो राष्ट्रमंडल देश हो जाते हैं, राष्ट्रमंडल देश, जो राष्ट्रमंडल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रहा हूं, नए सदस्य राष्ट्रमंडल देश हो जाते हैं। इसके 2 नए सदस्य कौन से? राष्ट्रमंडल देश के 2 नए सदस्य, ये पूरा जुड़ भी गए, राष्ट्रमंडल के 2 नए सदस्य कौन जाते हैं। अगला जाता है, आपने I2U2 के बारे में सुना होगा, इसके क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपने NDB के बारे में सुना होगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक में सदस्य, न्यू डेवलपमेंट बैंक में सदस्य के बारे में बताएंगे, न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य के बारे में बताएंगे। ये वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये वाला बहुत ही ज्यादा। तो 2 देश जो ब्रिक्स में शामिल होने के लिए अप्लाई किए हैं, 2 देश जो ब्रिक्स में शामिल होने के लिए अप्लाई किए कौन से? तो याद रखिएगा यहाँ पर ईरान और अर्जेंटीना। कौन से दोस्त? ईरान प्लस में अर्जेंटीना, ईरान और अर्जेंटीना ने ये ब्रिक्स में शामिल होने के लिए अप्लाई किए हैं, ठीक है। राष्ट्रमंडल में जो नए सदस्य देश है, अरे राष्ट्रमंडल में पहले कितने थे? तो बाबू यहाँ पर पहले 54 थे, 2 और आगे कितने हो गए? 56 आ गए। तो ये जो 2 नए सदस्य देश कौन है? ये टोगो और गबोन है, ठीक है, टोगो और गबोन है। जल्दी से बताइएगा, राष्ट्रमंडल में कितने सदस्य देश हो गए? तो 56 हो गए, ठीक है। I2U2, I से इजराइल, ठीक है, I से इजराइल, I से इंडिया, तो I से इजराइल इंडिया, और एक U से यूएसए हो गया, होगा और UAE हो गया। कौन सा? UAE हो गया। ब्रिक्स बैंक बोलते हैं, सदस्य बोलते हैं। तो याद रहेगा, अगर मैं NDB की बात करता हूं, कमेंट करके बताइए बाबू, टोटल 56 हो गए, पहले 54 थे, 2 और 56 हो गए।
एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करता हूं कितना होगा, तो एनडीबी की बात करता हूं बाबू कितना होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो यहां पर पहले कितने थे, तो ब्रिक्स तो थे, पांचों ब्रिक्स के सदस्य तो थे, ब्रिक्स प्लस 3 नए जुड़े और फिर एक जुड़ा। तो यहां पे जो 4 नए सदस्य जुड़े कौन कौन से जुड़े हैं, तो एक तो जुड़ा है बांग्लादेश जुड़ा है, ठीक है, एक क्या जुड़ा है बांग्लादेश जुड़ा, अति महत्वपूर्ण सवाल बनता है। एक जुड़ा है बाबू यूएई जुड़ा है, यूएई जुड़ा है, उरुग्वे जुड़ा है, उरुग्वे जुड़ा है, और भाई साहब और कौन सा जुड़ा है, और जुड़ा है मिस्र जुड़ा है, ठीक है, और मिस्र जुड़ा है। फिर इसके बाद आप लोग को याद होगा एससीओ, शंघाई सहयोग संगठन, एससीओ, एससीओ का 9वां सदस्य कौन है और 10वां भी अप्लाई किया है, ये भी बता देंगे, 10वां भी अप्लाई किया एससीओ का एरा, वेरी गुड, ठीक है दोस्त, शाबाश। अच्छा, अगर आप लोग की आज्ञा हो तो मैं आज स्टैटिक वाला या एक्स्ट्रा फैक्ट ना बताकर वो करूं, हाँ वेरी गुड। एक बच्चे आसियान का 11वां सदस्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आसियान का 11वां सदस्य, आसियान का 11वां सदस्य, आसियान का 11वां सदस्य, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। आसियान का 11वां सदस्य बताएगा, आसियान में पहले 10 थे, अभी 11वां सदस्य कौन थे, ठीक है, 11वां सदस्य कौन थे। तो आज क्या करता हूं ना, आज मैं आप लोग के सामने बस ना करंट का क्वेश्चन करा देता हूं, रिवीजन और वो तो हमेशा कराता ही रहता हूं, ठीक है, रिवीजन और वो सारे चीज तो कराता ही रहता हूं, आज करंट वाला करा देता हूं, मन तो नहीं था कि क्लास भी कराऊं, लेकिन अगर आज ने शिखर सम्मेलन 2022 कहां पर हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाटो का शिखर सम्मेलन 2022 कहां पर हुआ था, याद रहेगा, ये जो 2022 वाला नाटो का शिखर सम्मेलन था, ये 32वां संस्करण था। अगला सवाल, कहां पर हुआ दोस्त, कहां पर हुआ था, तो याद रहेगा ये मैड्रिड स्पेन हुआ था। कहां पर हुआ था, ये मैड्रिड स्पेन में हुआ था, ठीक है, ब्रुसेल में इसका मुख्यालय, लेकिन वहां पर नहीं होता, इस पे ऑप्शन में तो गड़बड़ी मत कर देना, ठीक है। याद रखिएगा, अगर सवाल पूछेगा कि नाटो का शिखर सम्मेलन 2023 कहां पर होगा, ठीक है, तो याद रहेगा 2023 पूछ लेगा नाटो का शिखर सम्मेलन, तो गलती मत कर देना, याद रहेगा विल्नुस करके लिथुआनिया की राजधानी होती है, कौन से, याद रहता विल्नुस, विल्नुस में, ठीक है, तो विल्नुस में होगा बाबू, यह क्या है, लिथुआनिया, ठीक है, लिथुआनिया की राजधानी, ठीक है, तो लिथुआनिया विल्नुस में अगले साल होगा, ठीक है, लिथुआनिया विल्नुस में अगले साल होगा। अगले साल की तरफ बढ़ते हैं, हाल ही में किस संगठन ने बाल्टिक सागर में नौसेना का बाल्टोप्स, याद रखिएगा बाल्टोप्स जो अभ्यास किया जाता है नाटो के दौरान किया जाता है, और नाटो के जो प्रमुख हो जाते हैं जेम्स स्टोल्टनबर्ग, इनका कार्यकाल बढ़ाया गया। तो नाटो के जो प्रमुख है जेम्स स्टोल्टनबर्ग है, ठीक है, जेम्स स्टोल्टनबर्ग। तो मैं आज वाला करंट को ज्यादा कवर कर देता हूं, स्टैटिक वाला को छोड़ूंगा, ठीक है, चलेगा। हाल ही में किस राज्य के मेडम्स को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल के लिए नामित किया गया, यूनेस्को को। और देखो आपको बता दूं कि ये सारी चीज बहुत बार आपको कराया हूं, नाराज तो नहीं होगे ना, एक बार सभी लोग सहमति जता दो तो मैं क्लास को थोड़ा सा बस करंट वाला पोर्शन करा के वो कर लूंगा, ठीक है दोस्त, एक बार थोड़ी सी सहमति जता दो, बाकी तो आपकी क्लास चलती ही रहती है ना। पता चला कि मैं ज्यादा बीमार हो गया तो बहुत ज्यादा छुट्टी हो जाएगी, ये तो गड़बड़ है ना, ये तो गड़बड़ है ना। तो आप लोग का करंट का क्वेश्चन ना छूटे, इसलिए साथ में करते चलेंगे, ठीक है। मुझे हर बच्चे की सहमति चाहिए, आपकी सपोर्ट, मतलब एक होता है ना कि हाँ ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू लव यू ऑल। याद रहेगा हाल ही में किस राज्य के मोइदम्स को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल के लिए नामित किया गया, ठीक है, मोइदम्स को। तो मोइदम्स को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल के लिए ये असम के हो जाता है। मोइदम्स क्या हो जाता है, तो मोइदम्स का ये आप फोटो से देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये ना जो अहोम सरकार हुआ करती थी उसके लिए ना कब्रिस्तान के तौर पे लगभग होता था, ठीक है, कब्रिस्तान के तौर पे। तो याद रहेगा, तो असम के कहां पे, चराई देव जिले में, ठीक है, अहम युग के मोइदम्स को जो शाही परिवार का कब्रिस्तान हुआ करता था, यहाँ पे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के लिए भारत का एकमात्र अभी नामांकन किया गया कि भाई साहब इस समय 2023 में इसको शामिल कर लिया जाएगा। देखो भारत में वर्तमान में कितने यूनेस्को विश्व विरासत स्थल, कमेंट करके बताएंगे, तो इसको नामित किया गया, ठीक है, इसको नामित किया गया, इसको ये सही कर दिया, इसको उसमें शामिल किया गया, शामिल किया जाएगा। पहले भी इसको किया गया था, 2014 में भी विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में इसको शामिल कर लिया गया था, अस्थायी सूची में ये है, ठीक है, चलेगा। बाकी ये सारी चीज आपको इंपॉर्टेंट बनता। हाल ही में किस राज्य के लंगेट सिंह कॉलेज को, हाल ही में किस राज्य के लंगेट सिंह कॉलेज को खगोल विज्ञान प्रयोगशाला के लिए यूनेस्को विरासत की सूची में सूचित शामिल किया गया, ये बिहार का हो जाता है। यूनेस्को के अमूर्त विरासत सूची में अंकित होने वाली भारत सरकार द्वारा किस नृत्य को नामित किया गया है, याद गरबा को किया गया, गरबा को किया। कितने यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हो जाते हैं, ये सारी चीजें मैं दोस्त पहले भी करा चुका हूं, बाद में कभी आएगा तो रिवीजन करा ही दूंगा, ठीक है। अगला सवाल, किस राज्य सरकार ने गणतंत्र दिवस पे घोषणा की, किस राज्य सरकार ने गणतंत्र दिवस पे घोषणा की कि वो है 1 अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता योजना प्रारंभ करेगी, 1 अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता प्रारंभ करेगी। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के सरकार, छत्तीसगढ़ ने बोला भाई साहब कि हर महीने 1 अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता देगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन, भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन, भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ से बहुत अच्छे योजना बनता है, मितान योजना हो गया, ठीक है, मितान योजना होगा, महिलाओं के लिए बहुत सारी योजना हो जाती है, तो वो सारी चीजों को हम लोग को करना है, ठीक है दोस्त। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के सीएम कौन हो जाते हैं, तो भूपेश बघेल जी हो जाते हैं। देखो छत्तीसगढ़ का तो आज पूरा राज्य कराने वाला था दोस्त, कंटेंट तो आपका लगभग बन के तैयार था, लेकिन मैं अब तैयार नहीं रहा, ठीक है। महतारी न्याय रथ हो गया, कौशल्य मातृत्व योजना हो गया, स्मार्ट किचन योजना हो गया, ठीक है। हाल ही में अगर आपको याद होगा तो यहाँ के निजात अभियान को, हाल ही में निजात अभियान को पढ़ाया हो ना, निजात अभियान यही का है जिसको आईसीएपी पुरस्कार मिला है, ठीक है, आईसीएपी पुरस्कार मिला। निजात अभियान याद है कि नहीं, आईसीएपी पुरस्कार दिया गया है। कहीं जा रहे हो क्या गुरु, बाबू लग रहा है समय पे नहीं हो दोस्त, जो पूछ रहा कहीं जा रहे हो क्या, ठीक है, चलेगा।
किस भारतीय कवि राजनयिक को ब्राजील के साहित्य अकादमी, सबसे पहले बताइए ब्राजील के हाल में राष्ट्रपति कौन बने, ब्राजील के हाल में राष्ट्रपति, तो किस भारतीय कवि राजनयिक को ब्राजील के साहित्य अकादमी संबंधित सदस्य के रूप में चुना गया? याद रहेगा, इनका नाम था अभय कुमार नाम, क्या नाम था? अभय कुमार नाम था। अगला सवाल, मध्य रेलवे के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे चुना गया? यहाँ पे मध्य रेलवे की बात किया जाएगा, तो मध्य रेलवे के नरेश लालवानी को चुना गया। मध्य रेलवे के किसे चुना गया? नरेश लालवानी को चुना गया। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड को नियुक्त किए जाने के लिए नामांकित किया गया? किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्ति के लिए नामांकित किया गया? तो याद रखिएगा राजाचारी हो जाते। कौन सा? राजाचारी। राजाचारी पहले से भी बहुत ज्यादा चर्चे में रहे हैं, ठीक है। तो अमेरिका के जो वायुसेना के ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड है उसके लिए राजाचारी को नामांकित किया गया, ठीक है, उसके लिए राजाचारी को नामांकित किया गया। वेरी गुड। हाल ही में लॉन्च की गई भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का क्या नाम है? तो हाल ही में लॉन्च की गई भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम इनकोवैक हो जाता है। कौन सा? इनकोवैक हो जाता है, इनकोवैक हो जाता है, इनकोवैक हो जाता है, ठीक है, इनकोवैक हो जाता है। सभी ने वैक्सीन ले रखी है ना? सभी ने वैक्सीन ले रखी है? जी बोलो जी गुरुजी, ले रखी है, ठीक है, चलेगा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा 26 जनवरी को। 26 जनवरी को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, 26 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा, जनवरी का दिवस याद हो गया ना दोस्त? जनवरी का लगभग आपको सारे दिवस याद है ना? जनवरी का सारे दिवस याद है ना? ठीक है, हाँ, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे भी मनाया जाता है, ये भी बताने की चीज है, ठीक है। अच्छा बताओ, 26 जनवरी को लिखित में से कौन ओडीआई में क्रिकेट में नंबर 1 गेंदबाज हाल ही में बने? तो मोहम्मद सिराज बने, इंपोर्टेंट बनता है। कौन बनता? मोहम्मद सिराज बने, ठीक है, पहली बार बने तो इसलिए इंपोर्टेंट बनता है। जनवरी 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर गाथा 2.0 प्रतियोगिता में कितने विजेताओं को पुरस्कार दिया? ठीक है, कितने विजेताओं का? तो जनवरी 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर गाथा 2.0 प्रतियोगिता हुआ, इसमें कितने विजेताओं का पुरस्कार दिया? कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जहां पर नंबर ऑफ विजेता पूछता है, जहां पर नंबर ऑफ विजेता पूछता है। जैसे अगर मैं पूछता हूं कि प्रधानमंत्री जो बाल शक्ति पुरस्कार दिया जाता है वो कितने लोगों को दिया गया? प्रधानमंत्री बाल शक्ति पुरस्कार ये कितने लोगों को दिया? कमेंट करके बता देना, ये कितने लोगों को दिया गया प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार? ये सब ना आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए। पद्म अवार्ड 2023 कितने लोगों को दिया? पद्म पुरस्कार 2023 की बात करता हूँ, पद्म पुरस्कार 2023 की बात करता हूँ, या कितने लोगों को दिया? अगर आपको याद होगा तो प्रवासी भारतीय सम्मान कितने लोगों को दिया गया? प्रवासी भारतीय सम्मान कितने लोगों को दिया? प्रवासी भारतीय सम्मान कितने लोगों को दिया? प्रवासी भारतीय सम्मान कितने लोगों को दिया? तो याद रखिएगा, वीर गाथा 2.0 प्रतियोगिता के तहत कितने लोगों को सम्मानित किया गया? तो ये 25 लोगों को। कितने लोगों को सम्मानित किया गया? ये 25 लोगों को। बाल शक्ति पुरस्कार कितने लोगों को दिया? यह दिया गया था 11 लोगों को। 11 लोगों में 6 लड़के थे और 5 लड़कियां थी। पद्म पुरस्कार कितने लोगों को? कुल 106 लोगों को। याद रखिएगा, इस 106 लोगों में से पद्म विभूषण 100% आपको याद होना चाहिए। पद्म विभूषण 100% आपको याद होना ही चाहिए। जबकि प्रवासी भारतीय सम्मान, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते? उसी दिन। प्रवासी भारतीय सम्मान कितने लोगों को दिया? 27 लोगों को। तो ये ना मैं बार बार बोलता हूं कि आप अपने आप को इस तरीके से डेवलप करो कि सारी चीजें ये पता हो आपको जब ये प्रश्न है। तो क्या मैं भी, अब बताओ, बीच में जो प्रश्न मैं कुछ वो छोड़ा हूं स्टेटिक वाला क्वेश्चन, तो फाइल देखिएगा तो क्या आप करेंगे? नहीं, अरे करेंगे कि नहीं बताएं? करेंगे ना, 100% करना होगा, ठीक है। यूनाइटेड नेशन बोले तो संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक आर्थिक स्थिति और संभावना 2023 में भारत की जीडीपी 5.8 रखने का अनुमान रखा है। ये जो जीडीपी वाले पोर्शन रहते हैं ये बदलते रहते हैं, ठीक है, ये वाले पोर्शन होते बदलते रहते हैं, याद रहेगा। तो जब भी कोई पेपर होता है तो पेपर के 1-2 दिन पहले, 2-4 दिन पहले ये मैं करा देता हूँ, पता चला आज ये 10 दिन बाद अपने अनुमान को बदल दिया, ठीक है, 10 दिन बाद अपने अनुमान को बदल दिया। हाँ, हालांकि ये एक संगठन है, तो इस संगठन के बारे में आपको याद होना चाहिए सारी चीजें। हेडक्वार्टर कहाँ, गठन कहाँ पर हुआ, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, प्रमुख कहाँ पर है, सदस्य कहाँ पर है, ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें भी आपको याद होना चाहिए और बहुत बार मैं आपके सामने कराया भी हूँ, ठीक है, बहुत सारे मैं आपको कराया हुआ, ठीक है। आज का आखिरी प्रश्न, सोमालिया में अमेरिकी हमले में आईएसआईएस के वरिष्ठ नेता बिलाल अल सुदानी मारा गया, ठीक है, बिलाल अल सुदानी। और जबकि हाल ही में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, हाल ही में अगर आपको याद होगा तो यूएनएससी ने पाकिस्तान के किस एक चुट्टा को वैश्विक लेवल का आतंकवादी घोषित किया था? वैश्विक लेवल का आतंकवादी घोषित किया था, ये भी कमेंट करता है। यूएस ने किस पाकिस्तानी को, ठीक है, पाकिस्तानी को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया था, ठीक है, क्लियर है? क्लियर है दोस्त? किसको? तो कोई मक्की करके थे ना, हाँ, मक्की को नहीं, मक्की को, ठीक है, अब्दुल रहमान मक्की, वेरी गुड, अब्दुल रहमान मक्की। तो सवाल ये पूछेगा कि अब्दुल रहमान मक्की कहाँ का हो जाता था? पाकिस्तान को। क्या नाम होता? अब्दुल रहमान मक्की, ठीक है, अब्दुल रहमान मक्की। चंडीगढ़ में उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट बनाया जा रहा है, ठीक है, चंडीगढ़ में उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट बनाया जा रहा है। अब ये देखते हो ना, सोलर प्लांट में बड़ा सा आप लोग को कंफ्यूजन होता है, तेलंगाना में भी सबसे बड़ा, महाराष्ट्र में भी सबसे बड़ा बनाया जा रहा है कहां पे? तो इसको ना याद रहेगा, जो तेलंगाना में बनाया जा रहा है वो एनटीपीसी के तहत बनाया जा रहा है 101 मेगावाट का, तो वो सबसे बड़ा है, ठीक है। सबसे बड़ा की बात करता हूं तो एनटीपीसी बना रहा है 101
मेगावाट का वो तेलंगाना में बनाया जा रहा है, ठीक है। एमपी में एक जो बना है वो 100 मेगावाट का टाटा प्रोजेक्ट का, तो उसको वो बोल सकते हैं कोई प्राइवेट है। लेकिन मध्य प्रदेश में एक बनाया जा रहा पूरे वैश्विक लेवल का अभी बना नहीं है, वो 600 मेगावाट का, ठीक है, वो 600 मेगावाट। तो 100 भारत में जो अभी 100 है, 101 मेगावाट का, और वो सारी चीजें गुरुजी, ठीक है। तो क्लियर है सारी चीजें। और थोड़ा सा दोस्त माफी चाहूंगा कि आज क्लास अभी आपको